नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.1 घातांक और घात के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और इन सवालों को समझने से पहले आप एक बार पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है वो जरूर समझ ले, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे समझ सकते हो। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स निःशुल्क मिलेगा। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपको इनके मान ज्ञात करने हैं। यानी कि देखो 2 की घात 6। बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? मैंने भूमिका जब पढ़ाई थी तो आपको अच्छी तरह से समझाया था। मतलब 2 को 6 बार 2 से ही गुणा करना है। कैसे? देखो ध्यान दो, इसका मतलब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 6 बार लिखना है आपको। ठीक है ना? कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 की घात 6 है ना, तो 2 6 बार है। अब गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो सबको गुणा करोगे तो बेटा उत्तर कितना आ जाएगा? आपके 64 आ जाएगा। ठीक है ना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है? सबको गुणा करना है आपको, सिंपल है। देखो यहाँ पर दूसरा 9 की घात 3, मतलब 9 को कितनी बार गुणा करना बच्चों? 3 बार गुणा करना। घात 3 है ना, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 बार गुणा करना है। ठीक है? अब देखो नाम नाम का 81। अब 81 को 9 से गुणा करोगे, 9 एकम 9, 9 आठे 72, यह आएगा आपके 729। ठीक है ना? गुणा कर लेना आप अपने हिसाब से। 9 को 9 से किया 81, फिर 81 को 9 से किया 729। ठीक है? अब देखो बच्चों 11 की घात 2, मतलब यहाँ पर 11 को 11 से गुणा करना है 2 बार। 2 घात है ना, तो 11 गुणा 11। ठीक है? अब 11 को 11 से गुणा करते तो आएगा 121। कितना आएगा बच्चों? 121। आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो 121 आएगा। अब देखो 5 की घात 4, मतलब 5 का घात 4 का मतलब क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है ना? 4 घात है तो मतलब 5 को 4 बार गुणा करना है। तो देखो 50 25, ये भी 50 25 है ना, ये तो 25 गुणा 25, 50 25 50 25। अब 25 को 25 से गुणा कर लो, इधर कर लो, 25 गुणा 25 है ना, 50 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 गुणा 5 दूनी 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब 5 ये 2 5 और 1 6, तो ये आ गया बेटा 625। ठीक है ना? तो ऐसे आपको सिंपल गुणा करना है। समझ में आ गया? जितनी भी उसके ऊपर घात हो ना उसको उतनी बार गुणा करो आप, तो ये इसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है? बहुत आसान था। अब देखो सवाल नंबर 2, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों ये जो दे रखा है इनको घातों के रूप में लिखना है। जैसे ये वाला है ना 2, तो एक ये कितनी बार है? 6 बार, तो 2 की घात हमने 6 लिख दिया। ऐसे ही इनको घातों के रूप में लिखना है वापस से। ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? देखो बहुत ही आसान है। यहाँ 6 1 2 3 4 बार है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 6 की घात 4। लिख दिया ना घातांकीय रूप में। जितने हो उतने गिन लो और घात लगा दो। जैसे 6 है ना, तो 1 2 3 4 बार है, तो 4 घात लगा दी। जैसे दूसरे में t है, अब t कितनी बार है? 2 बार, तो हम t की घात 2 लगा देंगे। ठीक है ना? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है इसको घातांक के रूप में लिखना। ठीक है ना? अब देखो यहाँ b है, अब b 1 2 3 4 बार है, तो हम यहाँ b की घात 4 लिख देंगे। ये हो गया बहुत ही आसान, है ना बच्चों? अब यहाँ देखो
5 2 बार है तो 5 की घात 2 लिख देंगे, गुणा 7 3 बार है तो 7 की घात 3 लिख देंगे, अलग अलग है तो ऐसे अलग अलग लिख देंगे। आ गया समझ में? 5 2 बार है तो 2 घात लगाएंगे, 7 3 बार है तो 3 घात लगाएंगे। अब देखो यहाँ 2 2 बार है तो 2 की घात 2 आ गई। अब गुणा ए भी 2 बार है तो ए की घात 2 भी आ गई, है ना? है ना आसान? 2 2 बार है तो 2 की घात 2, ए भी 2 बार है तो ए की घात 2। आ गया समझ में? अब देखो आगे ये वाला ए कितनी बार है? 1 2 3 बार तो ए की घात 3, गुणा अब सी 1 2 3 4 बार, सी की घात 4 और डी अकेला ही है तो डी आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा इसका घातांकीय रूप। समझ में आ गया? जितने नंबर हो उतनी उसके ऊपर आपको घात लगानी है। उतारो। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। बच्चों आपको ये जो संख्या दे रखी है इनको में घातों के रूप में लिखना है। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, इसके टुकड़े कर लेते हैं। कैसे देखो ध्यान दो, ये आपके 512, ठीक है। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो बताओ बेटा 512 में किसका भाग जाएगा? पीछे 2 आ रहा है ना तो 2 का भाग जाएगा, ठीक है। लगाओ 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 1 बच गया, 1 बचते 11 हो गए, 5 दूनी 10, 5 बार, 1 बच गया, 1 बचते 12 हो गए, 6 दूनी 12, 6 बार। 2 का भाग 512 में 256 बार। अब देखो यहाँ पीछे 6 आ रहा है फिर 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 आठे 16। फिर देखो 8 आ गया, 2 का भाग जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 64 बार। फिर पीछे 4 आ गया तो 2 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, ठीक है। तो ये जो गुणनखंड आए इनको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार 2 आए? 9 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और मैं एक यहाँ लिख देता हूँ ये 9, ठीक है। तो 2 कितनी बार हुए? 9 बार हुए ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की घात 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो 512 का जो घातांकीय संकेतन है वो कितना है? 2 की घात 9 है। समझ में आया? तो ऐसे हम पहले दी हुई संख्या के टुकड़े करेंगे, फिर उनको गिनेंगे वो कितनी बार आ रहे हैं और उसको घात के रूप में लिख देंगे। देखो दूसरा वाला, इसमें भी सेम ऐसे करना है। पहले इसके गुणनखंड करेंगे फिर हम इसको घातांक के रूप में लिखेंगे। तो देखो ये आपके 343। अब देखो बच्चों सबसे पहले इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 3 आ रहा है। 3 का 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 1 बच गया, 13 हो गया, नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का 7 चौक 28 बच गए, 6 हो गए 63। 7 का भाग जाएगा बेटा इसमें, 7 का भाग लगाएंगे देखो, ठीक है ना। अब लगा के देखना भाग, 7 चौक 28 4 बार। अब यहाँ कितना बच गया? 6, कितना हो गया? 63। फिर 9 7 63। 7 का भाग इसमें 49 बार जाएगा। अब 49 में फिर 7 का जाएगा, 7 तुम 7 49, और 7 में फिर 1 का जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। क्या हुए भाई? 7 गुणा 7 गुणा 7। अब बेटा 7 कितनी बार है? 3 बार। तो इसको लिख देंगे 7 की घात 3। ये आ जाएगा इसका घातांकीय संकेतन। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। पहले गुणनखंड करो, जितनी बार आए उसको घात के रूप में लिख दो। देखो 729 है, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा 729। अब देखो लगाओ इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा नहीं, 3 का। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 4 3 12, 3 का जाएगा भाई। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 12 हो गए, 4 3 12, ठीक है। फिर 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 का भाग गया इसमें 243 बार। फिर 3 का जाएगा, 8 तिया 24 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 7 तिया 21। फिर 3 का जाएगा,
9 27, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो गुणनखंड क्या बने 1 2 3 4 5 6 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे 6 बार लिखिए। 1 2 3 4 5 6, अब 6 बार है तो 3 की घात 6 आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना है। अब 31 25, बट बेटा यहाँ भी सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करो। 31 25 के, तो सबसे पहले किसका भाग जा रहा है भाई, पीछे 5 आ रहा है तो 5 का जाएगा। 6 पंजो 30, 1 बच गया 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25 हो गए, 50 25, फिर 5 का 5 एकम 5, 1 बच गया 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25 हो गए, 50 25, फिर 5 का 5 दूनी 10, 2 बच गए 50 25, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार, हो गए। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार आ गया तो 5 की घात 5, ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना। बहुत ही आसान है, ध्यान लगाओगे तो आसानी से बनाओगे। अब देखो सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। संभव हो तो पहचानना है, अगर संभव नहीं हो तो आवश्यकता नहीं है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखो 4 की घात 3 या फिर 3 की घात 4, दोनों में से कौन बड़ी है कौन छोटी है बताना है, कौन बड़ी है। तो देखो 4 की घात 3 का मतलब तो क्या है बेटा, 4 गुणा 4 गुणा 4, यही है। मतलब 4 को कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, और 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को कितनी बार गुणा, 4 बार। जितनी घात हो उतनी बार गुणा करते हैं, तो गुणा करो। 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है। अब यहां गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 1 3 दूनी 6 61, ठीक है ना। 27 3, 7 तिया 21, हासिल का 2 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 आएगा। कितना आएगा भाई, 81। तो बताओ बेटा दोनों में से कौन बड़ा है, 64 बड़ा है या 81 बड़ा है? 81 बड़ा है ना, तो हम लिख देंगे 3 की घात 4 बड़ी संख्या है। आ गया समझ में? ऐसे हल करोगे इनको और देख लोगे कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखो वहां भी 5 की घात 3 या 3 की घात 5, दोनों में कौन बड़ा है? पहले 5 की घात 3, मतलब 5 को 3 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5। 3 की घात 5, मतलब 3 को 5 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब गुणा करो, 50 25, 25 पंजियो 125, ठीक है। अब यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, फिर 81 को किसे गुणा करेंगे? 3 से। 81 को 3 से, 3 एकम 3, 8 तिया 24, तो आ गया आपके 243। तो बताओ बेटा दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है ना, 243 बड़ा है, तो आपके 3 की घात 5 बड़ी संख्या है, ऐसे पहचानना है। अब देखो ये वाला 2 की घात 8, 2 की घात 8, मतलब 2 कितनी बार गुणा होगा? 8 बार। 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 की घात 2, 8 कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। 8 गुणा 8। अब पहले ऊपर वाला कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और फिर 128 को 2 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा भाई। कितना आएगा? 256। और देखो आटा बाटी 64, ये तो 64। तो बताओ कौन बड़ा है? 256 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे? 2 की घात 8 बड़ी संख्या है। 2 की घात 8 क्या है भाई? बड़ी संख्या है। आ गया समझ में? ऐसा सिंपल। अब देखो यहां पर एक तो है 100 की घात 2, मतलब 100 गुणा 100, और एक है 2 की घात 100। अब देखो 2 को कितनी बार गुणा करोगे? 100 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे 100 तक। तो बच्चों ऐसा संभव है क्या?
आपसे इसने कहा है कि संभव हो ना तो ही बताना है, और संभव नहीं हो तो बताने की जरूरत नहीं है। अब 2 की घात 100, अब 2 की घात 100 तो आप गुणा करे जाओ, 2 गुणा 2 ऐसे 100 बार लिखना पड़ेगा, तो काफी समय भी खर्च होगा और बहुत कठिन है ना, 7th क्लास के लिए तो बहुत कठिन है। तो हम यहाँ लिख देंगे संभव नहीं है। इसने कहा था कि संभव होना तो ही बताना है, संभव नहीं है तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 की घात 100, 2 को कहां तक गुणा करे, 100 तक, ठीक है, तो ये संभव नहीं है। अब देखो 2 की घात 10, यानी कि 2 की घात 10 का मतलब है 2 को 10 बार, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 10 बार लिखना है आपको, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। और यहाँ 10 की घात 2 मतलब 10 गुणा 10, ठीक है, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, और 256 ये 2 दूनी 4, 256 को 4 से कर ले भाई, 6 चौका 24, हासिल का 2, 4 पंजे 20 और 2 22, फिर हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये हो गया भाई 1024, ठीक है। अब ये देखो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करने पर 100 आएगा, तो दोनों में से 1024 बड़ा है, मतलब 2 की घात 10 बड़ी संख्या है, ऐसे बताना है बच्चों, ठीक है। उतारो पहले।